आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर 5 देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स फ्रॉम बुक एस विद एस्टर। यह पोएम सारा टिज़डेल ने लिखी है। ये इस पोएम के राइटर हैं, पोएट हैं। इस पोएम में पोएट तब की बात कर रहा है जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। उसी टाइम पर उन्होंने ये पोएम लिखी थी। इस पोएम में पोएट ये कहना चाहता है कि जब वॉर जो है वो ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा, या वॉर जब चल रहा है तब जो नेचुरल वर्ल्ड है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसमें पोएट ये बताता है कि यदि दुनिया में ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाए तो प्रकृति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कि यदि ह्यूमैनिटी प्लेनेट पर से डिसअपियर हो भी जाए तो कोई भी जो दूसरी अदर्स जो लिविंग थिंग्स है लाइक बर्ड्स, ट्रीज़, वो इस चीज़ को नोटिस भी नहीं करेगी कि ह्यूमंस है या नहीं है। जब वह नेचर के बारे में बात कर रहा है तो वह वॉर की तरफ भी इशारा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये पोएम उस टाइम पर लिखी गई है जबकि वॉर चल रहा था। यह पोएम 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके दौरान लिखी गई थी। तो हम पोएम को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। There will come soft rains and the smell of the ground and swallows circling with their shimmering sound. यहाँ पर सॉफ्ट रेन आएगी यानी कि बारिश गिरेगी। जब बारिश गिरती है तो एक भीनी भीनी सी खुशबू आती है। उस स्मेल की बात कर रहे हैं कि यहाँ का जो ग्राउंड है वहाँ से एक मीठी खुशबू आएगी। एंड स्वेलोज़ यहाँ पर बर्ड का नाम है। स्वेलोज सर्कलिंग विद देयर शिमरिंग साउंड, और जो बर्ड्स हैं वो आप बहुत सारे जो स्वेलोज बर्ड्स हैं वो सर्कल गोल गोल चक्कर लगाएंगे और वॉच करेंगे और अपनी जो आवाज़ है, शिमरिंग मीन्स होता है चहचहाट, अपनी चहचहाट की जो आवाज़ है वो आवाज़ एज इट इज़ आएगी, चाहे लोग रहें या ना रहें। शुरुआत में जब हम इस दो लाइन को पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि यहाँ पर पोएट सिर्फ और सिर्फ नेचर की बात कर रहा है, सीज़न की बात कर रहा है। लेकिन आगे जो नेक्स्ट लाइन्स आएगी उसमें वो वॉर की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो हम उससे भी इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि स्वेलोज सर्कलिंग विद दियर शिमरिंग साउंड, जो बर्ड्स हैं वो सर्कल करते हुए मूव करेंगे, वॉच करेंगे और साउंड को निकालेंगे। एंड फ्रॉग्स इन द पूल सिंगिंग एट नाइट एंड वाइल्ड प्लम ट्रीज इन ट्रेमुलस वाइट, और जो मेंढक हैं वो डार्कनेस में, रात में तालाब में गाएंगे, वर्ल्ड के लिए गाएंगे या एक दूसरे के लिए गाएंगे, पर वो गाएंगे। एंड वाइल्ड प्लम ट्रीज, जो प्लम मीन्स जो बेर हैं उनकी झाड़ियाँ, जो बेर के जो पेड़ हैं, जो जंगली बेर के जो पेड़ हैं उन पर वाइट बर्फ़ जम जाएगी। यहाँ पर वाइट को सिंबलाइज किया गया है न्यूट्रलिटी से। न्यूट्रलिटी मीन्स उदासीनता, कि उन्हें वो जो है जब बारिश हो रही है, ठंड है और वहाँ पर स्नो जो है वो जम गई है बेर के पेड़ पर और वो उससे काँप रहे हैं। यहाँ पे ट्रेमुलस का मतलब है हिल रहा है पेड़ या फिर ठिठुर रहा है। रॉबिन्स विल वियर दियर फीदरी फायर whistling their wings on a low fence wire. रॉबिन्स भी यहाँ पर अगेन बर्ड है। रॉबिन्स इस तरीके का पक्षी होता है जिसके जो फेदर होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं, और ऑरेंज मीन्स कंपेयर टू
फायर, आग की तरह लग रहे हैं। मतलब रॉबिन भी जो है, जो पक्षी है, रॉबिन जो पक्षी है वो अपने जो ऑरेंज कलर के फियर है उनको लेकर उड़ेंगे और अपनी विस्लिंग मीन्स आवाज़ निकालेंगे। विस्लिंग दियर वीम्स ऑन अ लो फेंस वायर, और जो वो लो फेंस वायर है जो घर के चारों तरफ बाड़ कर दी जाती है, छोटे छोटे क्लाइंबर्स की, शब्स की या झाड़ियों से जो बाड़ कर दी जाती है, वहाँ पे जो वायर्स से पैक कर दिया जाता है, अपने घर को बाड़ बना दी जाती है, उस पर बैठकर वो अपनी मनपसंद की आवाज़ निकालेंगे या उन्हें जो इच्छा होगी वो काम वो करेंगे। वीम्स का मतलब है यहाँ पर अपनी मर्जी का वर्क। एंड नॉट वन विल नो इफ द वॉर, नॉट वन विल केयर एट लास्ट व्हेन इट इज़ डन। अब फोर्थ जो कपलेट्स हैं इसमें उसने इशारा किया है वॉर की तरफ। ये सब जो बर्ड्स हैं, ट्रीज़ हैं, जो सीज़न साइकिल है, इन पर जो वॉर हो रहा है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वॉर में लोग मर रहे हैं, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नॉट वन विल नो, मतलब ना तो बर्ड को पता चलेगा, ना ट्रीज़ को पता चलेगा, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। नॉट वन विल केयर एट लास्ट व्हेन इट डन, किसी को भी इसकी कोई परवाह नहीं है कि ये कब ख़त्म होगा या हो रहा है। नॉट वन वुड माइंड नाइदर बर्ड नॉट ट्री इफ मैनकाइंड perished utterly। utterly मीन्स होता है पूरी तरीके से, perished मीन्स होता है खत्म हो जाना। किसी भी एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना तो बर्ड को ना ट्री को, यदि जो इंसानियत है, जो इंसान है, जो मेन काइंड्स है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए इस वॉर में। एंड स्प्रिंग हर सेल्फ व्हेन शी वॉकेड डाउन वुड स्कैर्सली नो द वी वर गोन। जो यहाँ पर स्प्रिंग को सिम्बलाइज किया गया है रीबर्थ से। न्यू बॉर्न जो है दुनिया, अगर इंसान पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे तो वर्ल्ड एक बार और जन्म लेगा। उसी तरीके से स्प्रिंग हर सेल्फ, जो स्प्रिंग है वो अपने आप, जो सीज़न साइकिल है उसके अकॉर्डिंग स्प्रिंग आएगा और हम जा चुके होंगे चुपचाप से, स्कैर्सली मतलब चुपचाप से लोग ख़त्म हो चुके होंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा और एक नया युग का निर्माण होगा, यानी कि नए वर्ल्ड का निर्माण होगा। ओके, थैंक यू।